मैं प्रवेश कुमार यादव आपको अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी बाई प्रवेश कुमार यादव में आपका अभिनंदन वंदन एंड स्वागत करता हूं। आपको आज अगला टॉपिक रीजनिंग में लेकर आया हूं। आज के सेशन में शब्दों का तार्किक क्रम 5 नंबर टॉपिक है। रीजनिंग बाई टॉपिक पढ़ाता हूं। शब्दों का तार्किक क्रम आप समझेंगे। इसके शब्दों का तार्किक क्रम को यदि आप समझ गए तो आपके 2 नंबर पक्के हैं रीजनिंग में। शब्दों का तार्किक क्रम और देखेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे शब्दों के तार्किक क्रम में। सबसे पहली हेडिंग है घटना या समूह के आधार पर प्रश्न। पहली हेडिंग डालना है घटना या समूह के आधार पर प्रश्न। घटना या समूह के आधार पर प्रश्न। घटना या समूह के आधार पर प्रश्न। आधार पर प्रश्न। घटना या समूह के आधार पर प्रश्न यदि आए तो प्रश्न कैसे आएंगे आप देखें। आपने कई बार क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाषा क्या है क्वेश्चन की, निम्नलिखित शब्दों को कॉपी लेकर बैठे, कॉपी पेन लेकर, और उसको सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और देखें निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण, घटना या समूह के आधार पर प्रश्न। तो निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है पेड़। पेड़ के बाद नंबर 2 में ऑप्शन है पुस्तक, और पुस्तक के बाद नंबर 3 में है कागज। कागज ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे रीजनिंग के अंतर्गत। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन जिनको थोड़ी बहुत रीजनिंग की प्रैक्टिस या थोड़ी बहुत रीजनिंग का ज्ञान होता है वो इस क्वेश्चन को करके आगे निकल जाते हैं। बाकी लोग छोड़ आते हैं, तो आप लोग आज से नहीं छोड़ोगे। इसको देखें। कागज के बाद है जिल्द साजी। कागज के बाद है जिल्द साजी। जिल्द साजी। कागज के बाद है जिल्द साजी। देखें इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक नियम है, उस नियम में कुछ नहीं है। हमेशा इस नियम को आपको लगाना है आरोही क्रम में। कौन सी क्रम में, आरोही क्रम में। समझ लो ये ट्रिक है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो घटना या समूह के आधार पर प्रश्न आएंगे और यहाँ पर ऐसे ऑप्शन लिखे होंगे 4। इसमें तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बड़े बड़े एग्जाम जैसे कि बैंक, पीओ, एसबीआई में देखेंगे तो उसमें 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। तो आपको तार्किक क्रम में लगाना है, और तार्किक क्रम में कैसे लगाएंगे तो हमेशा आरोही क्रम में लगाएंगे। किस क्रम में, आरोही क्रम में। जैसे कि इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाए अलीगढ़, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। पहले में अलीगढ़ है, दूसरे नंबर में उत्तर प्रदेश है, और 3 नंबर में भारत है। भारत के बाद 4 नंबर में एशिया है। एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं, एशिया महाद्वीप। और हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आपको बेस्ट ट्रिक बताई कि इन क्वेश्चनों को जब भी आप करेंगे तो आपको आरोही क्रम का ध्यान विशेषतः देना चाहिए। आरोही क्रम। तो देखें आरोही क्रम में क्या करेंगे। सबसे पहले यदि आएगा इसमें तो सबसे पहले आएगा अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद अलीगढ़ जो है किस राज्य में है तो अलीगढ़ है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश पूरा किस में है तो वो है भारत में, और भारत जो है वो है एशिया महाद्वीप में। तो जिस भी ऑप्शन में ए बी सी में ऐसे ऑप्शन लिखे होंगे, जिस भी ऑप्शन में ये सब पॉइंट लिखे हों वही आपका आंसर होगा। वही आपका आंसर होगा। अब आप पॉइंट टू पॉइंट इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करो। ऑप्शन है पेड़, पुस्तक, कागज, जिल्द साजी। तो आप यदि देखेंगे तो आपने छोटे में या किसी भी व्यक्ति से सुना होगा कि पेड़ से क्या बनती है, पेड़ से बनती है कागज, पेड़ की छाल से कागज,
और कागज से क्या बनेगी, कागज से तैयार होगी पुस्तक, और पुस्तक के ऊपर जो पुट्ठा या कवर बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं जिल्द साजी। क्या बोलते हैं, जिल्द साजी, उसको बोलते हैं जिल्द साजी। अब इसके क्रमांक लगा लें, पहले नंबर में पेड़ है, 3 नंबर में कागज है, और कागज के बाद 2 नंबर में पुस्तक है, और 4 नंबर में जिल्द साजी। अब जहां पर भी आपको ऑप्शन में जी पॉइंट दिखाई दे जाए वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। आप अगला क्वेश्चन समझे तो शायद आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। देखें ऐसी क्वेश्चन आप छोड़ के ना आएंगे, आपके फ्री में नंबर, फ्री के नंबर हैं, इस टॉपिक के फ्री के नंबर हैं ये। जैसे कि नंबर 1 में ऑप्शन में है भारत, और नंबर 2 ऑप्शन में है नेक्स्ट क्वेश्चन में विश्व। क्या है, विश्व। और नंबर 3 में है, नंबर 3 ऑप्शन में है एशिया, एशिया। और नंबर 4 ऑप्शन में क्या है, तो नंबर 4 ऑप्शन में है छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़। और नंबर 5 में जो है वो है पृथ्वी, नंबर 5 में है पृथ्वी। अब इसको भी निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यदि आप इस क्वेश्चन में नजर डालेंगे तो हमने अभी आपको करने का तरीका बताया था कि इन क्वेश्चनों को हमेशा किस क्रम में करेंगे, आरोही क्रम में। किस क्रम में, आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम, आरोही क्रम कौन सा क्रम है, आरोही क्रम जब भी आ जाए तो बड़ा आ, बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। मतलब कि छोटे से बड़े की ओर जाएंगे आप आरोही क्रम में। आरोही क्रम में इन क्वेश्चनों को करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। देखें इसमें यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले आएगा छत्तीसगढ़, सबसे पहले आएगा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ की तुरंत बाद छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ है भारत में, भारत में। और भारत कहाँ है, तो भारत है एशिया में। और एशिया कहाँ है, तो एशिया है विश्व में। और विश्व कहाँ है, तो पूरा विश्व किसमें है, पृथ्वी में। नहीं समझे, सबसे छोटा इसमें छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ किस देश में है, भारत में। और भारत किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप यदि मैप में देखा जाए तो वो किस में है, पूरे विश्व के मैप में। और पूरा विश्व यदि देखा जाए तो वो किस में है, पृथ्वी में। अब इसके आप लोग नंबर पॉइंट डालने हैं, छत्तीसगढ़ 4 नंबर, भारत 1 नंबर, एशिया 3 नंबर, और विश्व 2 नंबर, और पृथ्वी, पृथ्वी है जो, पृथ्वी है 5 नंबर। अब जिस भी ऑप्शन में ABCD जो भी ऑप्शन वहां आएंगे एग्जाम में, उस ऑप्शन में यदि आपको ये पॉइंट दिखाई दे जाए जिस ऑप्शन में, वही आपके आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगली हेडिंग अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर प्रश्न। अगली हेडिंग है अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर प्रश्न। नेक्स्ट हेडिंग अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर प्रश्न, अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर प्रश्न। अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर प्रश्न क्या है, तो अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर प्रश्न आपको मिलेंगे कैसे, आप यहां देखें। नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में क्वेश्चन की भाषा इस प्रकार की होगी, नीचे दिए गए, और आपको डरना नहीं है, आपके ये फ्री में नंबर है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल कोई भी एग्जाम में A to Z बैठ जाओ वनडे एग्जाम में, तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। और रीजनिंग में आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको रट जाएगी रीजनिंग, और हिंदी भी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा। मेरा चैनल है टारगेट एकेडमी बाय प्रवेश यादव, आप उसमें जाकर देखेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, और उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। देखें नीचे दिए गए शब्दों के, नीचे दिए गए शब्दों के, आप लोगों को पहले तो भाषा समझना है इस क्वेश्चन की। नीचे दिए गए शब्दों के, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में, विकल्पों में बिल्कुल सेम भाषा पेपर में भी आएगी। नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प, विकल्पों में कौन सा विकल्प, विकल्पों में कौन सा विकल्प समझना। नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है, शब्दकोश के
क्रमानुसार है, शब्दकोश के क्रमानुसार है। कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है? शब्दकोश के क्रमानुसार है। तो पहले तो आपको मिलेगा ऑप्शन में TINNED, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको TIMBER, और तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा TINKLE, और चौथा ऑप्शन है जो वो है THUNDERSTORM, थंडरस्टॉर्म। उसके बाद है थर्सडे, 5 नंबर में है थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। देखें आपको इसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, वो वैसे क्वेश्चन भी बताऊंगा। इसको शब्दकोश के अनुसार यदि आप लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को भी आप कैसे लगाएंगे? इस क्वेश्चन को भी लगाने के लिए आपको वही नियम है, आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। आरोही क्रम में लगाएंगे इसको भी आप लोग। कौन से क्रम में लगाएंगे? तो आरोही क्रम में लगाएंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लगाएंगे। देखें कैसे लगाएंगे इसको। सबसे पहले तो आप पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन, तीसरे, चौथे और पांचवें ऑप्शन को देखेंगे। तो पहले भाषा पढ़ें। नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों में शब्दकोश की क्रमानुसार इन सबको लगाना है। देखिए आंसर कैसा आएगा। सबसे पहले देखेंगे तो TI, 3 में TI आ रहा, H, पहले देखेंगे कि T सब में आ रहा तो T को काट देंगे, T कट चुकी। T के बाद है I, H। तो ABCD में यदि आप बाएं से दाएं जाएंगे तो ABCD क्रमांक के अनुसार सबसे पहले I आएगा कि H, तो H आएगा। तो I वाले अभी ऑप्शनों से कोई मतलब नहीं। H से देखें, H में U, इधर N है, इधर R है, तो N पहले आएगा या R? सबसे पहले आएगा N। अब N से कोई मतलब नहीं, उसके बाद आएगा R 5 नंबर। इन दो से कोई मतलब नहीं। अब I वाले देखें, TI, I भी कैंसल, N, पहले आएगा M 2 नंबर। अब N और N को क्लियर देखें तो N में K है इसमें और इधर है N, तो यानी कि 3 नंबर और उसके बाद 1 नंबर। जी आपका आंसर होगा, जी आपका आंसर होगा। एक बार फिर समझे, नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा शब्दकोश के क्रमानुसार लगाने को मिलेंगे? ABCD में ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप लगाने का तरीका देखें, सभी ऑप्शनों में आपको T दिखाई दे रहा है, T को आप काट लेंगे। उसके बाद I, तो I को भी काट लेंगे। H, तो आपको समझना ये है कि H ABCD की क्रमांक में पहले आता है या I? तो H आता है तो I से कोई मतलब नहीं। H और U, इसमें है N, इसमें है R, तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा N, उसके बाद आएगा R, तो ये दोनों अलग हो चुके। अब इन तीनों से मतलब, इन दो से कोई मतलब नहीं। I के बाद देखो N, M, तो M वाला पहले आएगा 2 नंबर। अब N और N वाला क्लियर नहीं हो रहा कि कौन पहले आएगा, तो N के बाद फिर इसमें N आ रहा पहले नंबर में, और 3 नंबर में N के बाद K आ रहा, तो 3 नंबर पहले आएगा और N वाला बाद में आएगा। ये आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं कि कौन सा तीसरे नंबर पर आएगा, कौन सा शब्द तीसरे नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर आएगा। कौन सा दूसरे नंबर पर आएगा, कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा, कौन सा पहले पे आएगा, कौन सा अंतिम पर आएगा। इसी में जी क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको अच्छी हमने लगाने के लिए इसको अच्छी ट्रिक बताई है। आप लोग घर में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है इस टॉपिक का, और इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक रीजनिंग, मैथ और हिंदी देखने को मिलेगी। आप बराबर सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।